तो अभी तक हम लोग स्टमक कंप्लीट कर चुके थे। कुछ इपीथेलियम वगैरह रह गया था, उसको देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग स्क्वैमस इपीथेलियम देख लिया, क्यूबॉइडल देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो दो ही जगह प्रेजेंट होता है, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में। किस फॉर्म में होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंडर शेप में होता है। इस तरीके का एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। कहाँ पे होगा? तो स्टोमक में होगा और इंटेस्टाइन में होगा। अब इसके बाद कुछ मॉडिफिकेशंस भी आ जाता है कॉलमनर एपिथेलियम का, जैसे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होता है। और कुछ कॉलमनर एपिथेलियम के बेस पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉबलेट सेल्स, जो क्या सिक्रेट करता है? म्यूकस। और भी बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से, उसको देखते हैं। सबसे पहले स्टोमक में आ जाते हैं। तो स्टोमक का जो कॉलमनर एपिथेलियम है वो स्टोमक लाइनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का लेयर दैट इज सब म्यूकोसा लेयर, उसमें क्या होता है? ग्लैंड्स भी होता है और वहां से हार्मोन भी रिलीज होता है, प्लस वहां से न्यूरल कंट्रोल भी होता है। न्यूरल कंट्रोल होता है, कहाँ से होता है? वेगस नर्व से। अब इसमें हार्मोन कौन कौन सा निकलता है वो देखते हैं। तो स्टोमक के लेवल पे जनरली दो हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन और सोमेटोस्टैटिन। गैस्ट्रिन, तो गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन जो है वो HCl का प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है और इंक्रीज करता है। मतलब ये पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। अब क्या होता है, जब HCl बहुत एक्सेस में रिलीज हो जाए तो उसको रोकना भी जरूरी है। तो उसको रोकने के लिए सोमेटोस्टैटिन हार्मोन रिलीज होता है स्टोमक में ही। जो HCl सिक्रेशन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा।
तो ये कॉलमनर एपिथेलियम था स्टमक में, और कुछ हॉर्मोन्स था, और न्यूरल कंट्रोल हम लोग वेगस नर्व के थ्रू देख लिया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और भी है, जैसे अगर HCl ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसको लास्ट में देखेंगे क्लोरोहाइड्रिया वगैरह, लेकिन अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे नर्व है, नर्व का कंट्रोल है स्टमक पे, और अगर बहुत ज़्यादा HCl रिलीज नहीं हो पा रहा है तो वेगस नर्व क्या करेगा, इसको मोटर सिग्नल देगा। मोटर सिग्नल से क्या होगा, ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होगा स्टमक में। अब साइड्स देख लेते हैं। गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो रिलीज करेगा स्टोमक, और सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है वो स्टोमक भी रिलीज कर सकता है, ड्यूडेनम भी रिलीज कर सकता है, और पैनक्रियाज भी रिलीज कर सकता है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है वो 3 चीज में बटा हुआ है। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम क्या है, सी शेप स्ट्रक्चर है, जो कि किससे अटैच होता है, स्टोमक को इंटेस्टाइन से अटैच करवाता है। इसके बाद आता है जेजुनम। जेजुनम क्या करता है, जेजुनम एक लॉन्ग कॉइल स्ट्रक्चर है, और ये किस चीज में मदद करता है, एब्जॉर्प्शन में। और ड्यूडेनम किस चीज में हेल्प करेगा, ड्यूडेनम डाइजेशन में मदद करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। तो जेजुनम क्या है, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और इलियम, इलियम क्या है, तो इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये डिस्टिंक्शन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ड्यूडेनम कैसा है, सी शेप का है। जेजुनम क्या है, लॉन्ग कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। और इलियम, इलियम क्या है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और ड्यूडेनम रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, और जेजुनम, इलियम रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब पर्टिकुलरली ड्यूडेनम को देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूडेनम में कितना ऑर्गन जो है वो अपना सिक्रीशन को रिलीज कर रहा है। तो पहला तो आ गया स्टमक का, और सिक्रीशन ड्यूडेनम में कहां से आ रहा है, स्टमक में। दूसरा सिक्रीशन कहां से आ रहा है, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से। तीसरा सिक्रीशन कहां से आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ड्यूडेनम किसका पोर्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, कॉलमनर एपिथेलियम। तो तीसरा सिक्रीशन आता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से।
यहाँ क्या प्रेजेंट है, कॉलमनर एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर कॉलमनर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर कौन सा ग्लैंड है यहाँ पे, गॉबलेट सेल्स। तो यहाँ सिक्रीशन किसका आ रहा है, स्टोमक का आ रहा है। तो क्या क्या चीज होगा स्टोमक में, स्टोमक का जो ये पोर्शन है, सबसे पहले फूड देख लेते हैं। फूड था बकल कैविटी में, जिसको म्यूकस क्या बनाया, बोलस। वो बोलस कहाँ ट्रेवल किया, इसोफेगस में, कहाँ पे आया, स्टोमक में। अब जब स्टोमक में चर्निंग मूवमेंट होता है तो ये बोलस टूटेगा और टूट के बन जाएगा काइम, स्टोमक में ही। और आगे इस काइम, ये काइम कहाँ ट्रेवल करेगा, ड्यूडेनम में। तो इसमें HCl होगा, काइम होगा, और क्या होगा, पेप्सिनोजन होगा, और कुछ अमाउंट में ट्रिप्सिन भी निकलता है तो वो भी होगा। और अगर गैस्ट्रिन हार्मोन का इस्तेमाल हुआ है तो HCl थोड़ा ज्यादा होगा। तो अब आगे देखते हैं ड्यूडेनम में। तो ड्यूडेनम में पहला तो स्टोमक का सिक्रीशन आया, दूसरा हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट से लीवर का और पैनक्रियास का सिक्रीशन आया, तीसरा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का सिक्रीशन आया। क्या सिक्रीशन आएगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का, कुछ म्यूकस आएगा गॉबलेट सेल है तो, और कुछ हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है यहाँ पे। कुछ हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है। तो अब ये हार्मोन क्या करेगा, तो सबसे पहले तो देखिए ये हार्मोन निकल क्यों रहा है। सबसे पहले देखेंगे सीसी के, म्यूकस तो पता है क्यों, क्योंकि जो भी HCl आ रहा है स्टोमक से उसका पीएच बहुत ज़्यादा है। तो अब पीएच बहुत ज़्यादा है तो उससे ड्यूडेनम का जो म्यूकोसल वॉल है वो एक्सकोरेट ना हो जाए, इरोड ना हो जाए, इसके लिए हमको म्यूकस का जरूरत है। इसके बाद आता है CCK। CCK क्या करेगा, तो CCK जो है वो प्रोमोटरी फैक्टर, जब भी HCl जो है स्टोमक से या स्टोमक का कुछ भी प्रोडक्ट या आउटपुट जब ड्यूडेनम में आएगा तो CCK रिलीज होगा। और अगर फूड में अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट है तो ये CCK क्या करेगा,
सीसीके रिलीज करवाएगा, लीवर से बाइल रिलीज करवाएगा, कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होगा सीसीके के इन्फ्लुएंस में, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होगा, जैसे ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये क्या होगा, रिलीज होगा, जो कि मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। तो उसको आगे देखेंगे सारा एंजाइम्स वगैरह। पीजे पैंक्रियाटिक जूस का जितना एंजाइम है और इंटेस्टाइनल जूस का जितना एंजाइम है, इसके बाद देखेंगे। बस यहाँ देख लेते क्या क्या रिलीज होगा सीसीके के प्रेजेंस में, या सीसीके क्या क्या प्रमोट करेगा रिलीज होने के लिए। बाइल, हार्मोन, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अब इसके साथ क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जैसे स्टोमक से HCl आ रहा है जिसका पीएच बहुत कम है, और ड्यूडेनम को चाहिए अल्कालाइन मीडियम इन एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए, पीजे आईजे का। पीजे और आईजे का एंजाइम तभी एक्ट करेगा जब मीडियम कैसा होगा, अल्कालाइन होगा, पीएच हाई होगा। तो इसको फुलफिल करने के लिए जो सीसीके है वो क्या करता है, प्रोमोट करता है किसको, तो लिवर सेल्स को और पैनक्रियास का सेल को बाइकार्बोनेट रिलीज करने के लिए, म्यूकस रिलीज करने के लिए, जिससे क्या होगा, तो ये सीसीके का फंक्शन देख लिया। लेकिन सीसीके जो हार्मोन रिलीज करवा रहा है वो किस मीडियम में काम करेगा, अल्कालाइन मीडियम में। और यह मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक, क्यों, स्टोमक के एसिड की वजह से मीडियम एसिडिक हो गया है। तो अब यहाँ अल्कालाइन मीडियम बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिक्रिटीन जो है, सिक्रिटीन और सीसीके दोनों मिलके सिक्रेटिन और सीसी के दोनों मिलके क्या करेगा, बाइकार्बोनेट म्यूकस और बाइल को रिलीज करवाएगा, कहाँ से, लिवर से और पेनक्रियास से। जिससे क्या होगा, जब बाइकार्बोनेट ड्यूडेनम में आएगा तो वो एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। बाइकार्बोनेट एसिड को न्यूट्रल कर देगा। फिर न्यूट्रल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल मीडियम बन जाएगा। न्यूट्रल मीडियम बनने के बाद जो बाइल है, बाइल क्या करेगा, बाइल क्योंकि कैसा होता है, अल्कालाइन होता है, तो पीएच बढ़ाएगा और धीरे धीरे मीडियम को कैसा बना देगा, अल्कालाइन। और जैसे यहाँ पे अल्कालाइन मीडियम बन गया तो क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस वहाँ पे एक्ट करेगा और मैक्रोमोलिक्यूल को माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा।
इसके बाद गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का भी वही काम है, ये क्या करेगा, हाइपरक्लोराइडिया को मेंटेन करेगा। बहुत ज़्यादा पीएच बढ़ गया है तो उसको लेवल में लाएगा, पहला। दूसरा, कुछ हार्मोन जो रिलीज होता है पैनक्रियास से या फिर लिवर से, उसका भी इनिबिशन करेगा। और ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये एक्ट करेगा स्टोमक में गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, अब जैसे सिक्रेटिन और सीसीके मिलकर के क्या कर दिया, HCl जो हाई पीएच लो पीएच था जो कि ड्यूडेनम में आ रहा था स्टोमक से, उसका क्या किया, पीएच बढ़ा दिया ताकि वो अल्कलाइन हो जाए। ये काम तो किया सीसीके और सिक्रेटिन। लेकिन अब जो नया HCl प्रोडक्शन हो रहा है, अब ये HCl बार बार आएगा, बार बार इसको न्यूट्रलाइज करेगा। इससे बढ़िया है क्या करेगा, GIP एक्ट करेगा। तो ये अपने लेवल पे न्यूट्रल किया मीडियम को थ्रू बाइकार्बोनेट इन ड्यूडेनम। लेकिन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या करेगा, वो स्टोमक पे एक्ट करेगा और HCl का सिक्रेशन को स्टॉप करेगा। कैसे, तो जो गैस्ट्रीन जो है, जो HCl का सिक्रेशन को बढ़ा रहा है स्टोमक में, उसको इनहिबिट करेगा और सिक्रीट करवाएगा हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। वो क्या करेगा, गैस्ट्रिन का फंक्शन को सप्रेस कर देगा। तो ज्यादा HCl नहीं बनेगा स्टोमक में, और ज्यादा स्टोमक में HCl नहीं बनेगा तो ज्यादा ड्यूडेनम में HCl नहीं आएगा, तो पीएच बढ़ा हुआ रहेगा, अल्कालाइन मीडियम मिलेगा, और वहां पे पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस अच्छे से एक्ट करेगा और फर्दर डाइजेशन को पास ऑन करेगा। तो इसके बाद जो है यहाँ पे अल्कालाइन मीडियम बन जाता है और पैनक्रियाटिक जूस उसमें एक्ट करता है, बाइल भी उसमें एक्ट करता है। बाइल क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, तो पहले पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करेगा और वो क्या करेगा, रिलीज कराएगा कीमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिनोजेन, जो कि फर्दर कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में, पेप्सिनोजेन जो कि कन्वर्ट होगा पेप्सिन में, और एक एंजाइम होता है न्यूक्लियेज जो सिर्फ पैनक्रियाटिक जूस में ही निकलता है। वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड में। तो ये पैनक्रियास का फंक्शन है। आगे इसको और डिटेल में देखेंगे, एंजाइमेटिक रिएक्शंस। अभी ड्यूडेनम में क्या काम चल रहा है वो देख लीजिए, कैसे स्टोमक का लो पीएच को हाई पीएच बनाया गया और अल्कलाइन मीडियम में पैनक्रियाटिक जूस एक्ट कर पा रहा है। इसके बाद चालू करते हैं पैनक्रियाटिक जूस।